भारत में इंग्लैंड से चलने वाले ICS को हिंदी सीखनी पड़ती थी। महात्मा गांधी जी ने वायसराय को हिंदी सीखने के लिए कहा था। उसी भारत में शहर से गांव तक के बच्चों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ना प्रारंभ किया है। अंग्रेजियत अपनाने की होड़ लगी है। इन स्कूलों में हिंदी बोलना भी दंडनीय है। आखिर वे रोजी रोटी शान की भाषा अंग्रेजी में पूर्ण पारंगत कैसे होंगे। दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग के सामने स्वतंत्रता काल के समान पागल भारतीय भाषा प्रेमी भारतीय भाषाओं का परीक्षा में प्रवेश कराकर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की अनिवार्यता समाप्त कराने के लिए वर्षों से संघर्षरत हैं। इनके सहयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व विदेशी मंत्री गए थे, पर किसी ने, यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी नहीं पूछा कि जब वे वर्तमान में थे तो इसके लिए क्या किया। यहाँ तो अब भी वर्तमान जब भूत बनेंगे तो कहेंगे कि हिंदी राष्ट्र की प्रतीक है। दिन में एक दिन 14 सितंबर हिंदी का है। बड़े बड़े समारोह होंगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे तथा हिंदी को संपन्न बनाने के लिए आह्वान करेंगे। आधुनिक यंत्र जो रोमन लिपि में लगकर अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए हैं के बावजूद हिंदी के प्रयोग बढ़ाने वालों को धन्यवाद, शील्ड एवं पुरस्कार बांटे जाएंगे। यह कार्यक्रम हर साल समारोह के रूप में ठीक उसी प्रकार दोहराया जाएगा जैसे हिंदी प्रग्रामी कार्यक्रम 20 वर्ष से दोहराए जाते हैं। हिंदी सारे अवरोधों के बावजूद अभ्यंतरिक ऊर्जा, लोकप्रियता, सहजता, सरलता के कारण अपने प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। देश या विश्व को भारत में जनसंपर्क की आवश्यकता हुई, चाहे वे कोई हो, उन्हें हिंदी अपनानी पड़ी। अब जनसाधारण भी जागृत हो रहे हैं और अपनी भागीदारी को पक्का करने की ओर हैं। उनकी भागीदारी की भाषा भारतीय भाषाएं होंगी और उसका संपर्क सूत्र हिंदी होगी। इसमें भारतीय संस्कृति और उसकी मिट्टी की गंध है जो विदेशी भाषा में संभव नहीं है। हिंदी करोड़ों भारतीय आत्मा की वाणी है। जन चेतना जग रही है। वह समय दूर नहीं कि वह मूर्त रूप लेगी। महादेवी वर्मा जी ने तृतीय हिंदी विश्व सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के भाषण के बाद कहा था कि भाषा प्रयोग से सशक्त, समृद्ध और प्रांजल होती है। हिंदी में अब कोई कमी नहीं, मात्र यह प्रयोग चाहती है। पत्रिका इस कार्य में सन्नद्ध है, प्रयत्नशील है। सफलता अवश्य संभावित है। हिंदी के प्रयोग संबंधी विभिन्न पहलुओं पर लेखन आशा की किरण जागृत करता है। महोदय, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राजकाज उसकी जनता की भाषा में हो। इस उद्देश्य से और राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व भारत की संविधान सभा द्वारा 1940 में हिंदी को सौंपा गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।
तथा इसके साथ भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। उस समय यह अनुभव किया गया था कि हिंदी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिंदी में अनुवाद, हिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और हिंदी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि। इस बारे में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और उनका नतीजा भी अच्छा निकला है। इसके साथ यह भी अनुभव किया गया था कि हिंदी को सरल भाषा बनाया जाए। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 और राजभाषा नियम 1976 को लागू किया गया, जिससे हिंदी का प्रयोग बढ़ा रहा है। अधिकतर हिंदी में प्राप्त प्रत्यादि या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों या अभिवेदनों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसकी भाषा बहुत ही सरल और वाक्य रचना सीधी सादी है। प्रशासन में इस योजना तथा कुछ अन्य योजनाओं के कारण हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। सरकार ने हर वर्ष हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बना दिया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरल भाषा का होना और यांत्रिक सुविधाओं का दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए देवनागरी टाइपराइटरों और कंप्यूटरों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिंदी कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। हिंदी सलाहकार समिति बनाई गई है। बड़े बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं।